नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव प्रबंधन के 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया और वन्यजीव थीम वाले स्मृति चिन्ह स्टोर का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस पहल को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और सभी प्रशिक्षुओं को बधाई भी दी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के सर्टिफिकेशन कॉन्वोकेशन के ऊपर में बहुत ही आनंद आया। पूरे इंस्टीट्यूट को बहुत डिटेल से देखा और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, काम करने का ढंग है, वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर में रिसर्च, शोध, टेक्नोलॉजी और नवाचार का एक वातावरण दिखाई दिया। आज हमने बहुत डिटेल से देखा कि फोरेंसिक जो कैपेबिलिटीज है, जो लेबोरेटरी है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था ने फोरेंसिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एनहांसमेंट के ऊपर में बहुत कार्य किया है। आज ये कोर्स करने वालों के जो सबसे अच्छा कार्य किया, उनको मेडल्स दिए और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो गोल्ड मेडल था वो मिजोरम के फॉरेस्ट ऑफिसर जो एक महिला है, उन्होंने जीता है। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में महिलाओं का योगदान बहुत विशेष है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा एक जो सबसे टचिंग बात थी इस परिवार की, इस इंस्टीट्यूट की, वो ये थी कि इस परिवार ने अपने जो वेटरन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस संस्था के अंदर लगाई है, उनको और आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको सम्मानित किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था का जो मकसद है, जो एम है कि किस प्रकार 2047 के ऊपर में कार्य किया जाए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक की तरह नेशनल गेम्स से भी राज्य की आर्थिकी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं मिल रही हैं। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। इस तरीके से लोग भारत से आते हैं, यात्रा आगे जो है हमारी जो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी वो आगे बढ़ती है। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। आए दिन देहरादून में जो जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से यहाँ की जो जनता भी चाहती थी कि यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर कल चर्चा हुई है। इसी के साथ में टिहरी झील के चारों तरफ जो 250 किलोमीटर से अधिक का जो रिंग रोड है, उस प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई है। डोईवाला के समीप से टिहरी जाने के लिए जो टनल्स का जो मार्ग है, उस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा केदारनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी के जो विभिन्न स्थान हैं, उन स्थानों को विकसित करने के परियोजनाओं पर भी बातचीत हुई है। और जो शीतकालीन यात्रा
मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिसको प्रारंभ किया है और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 14 फरवरी को हल्द्वानी में होने वाले इस समापन समारोह को लेकर गृह मंत्री ने अमित शाह को जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खेलों का उद्घाटन किया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में बीजेपी की निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत की भी चर्चा की है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो है आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज़ किया था और अगर बात करें 14 तारीख को हल्द्वानी में जो है इसका समापन होना है। कल मुख्यमंत्री नई दिल्ली गए थे और उन्होंने जो है वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है और उन्होंने 14 फरवरी को आने का उनको निमंत्रण दिया है। अब बात अमित शाह ने भी जो है उस पर हामी भरी है कि वह समापन के दिन जो है हल्द्वानी में आएंगे और राष्ट्रीय खेलों का समापन करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी, अब 14 फरवरी को जो है उसका समापन भी होना है। 11,000 से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं इस समय उत्तराखंड के अंदर हैं, वो प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में जो है राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं। हल्द्वानी है, हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है। इन सभी जगह पर जो है राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं और तमाम तरह के खेल भी जो है उत्तराखंड सरकार करा रही है। उसमें बास्केटबॉल है और इसके अलावा पिस्टल रिंग है, इसके अलावा क्रिकेट है और टेबल टेनिस है। कई तरह के गेम्स जो हैं वो उत्तराखंड सरकार की तरफ से कराए जा रहे हैं और इस बार मेज़बानी भी जो है उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मिली है। 38वें राष्ट्रीय खेल इस समय उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से खिलाड़ियों में भी एक रोमांच बना हुआ है कि वह उत्तराखंड में इस बार देवभूमि में पधारे हैं, उनको जो है विश्व स्तरीय सुविधाएं जो है मिल रही हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छे प्रयास जो हैं खिलाड़ियों के लिए किए गए हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल की ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। वहीं इस पर पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में खेल की अपार संभावना है और उत्तराखंड के खिलाड़ी निरंतर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने क्रिकेट पर फोकस करते हुए कहा कि उत्तराखंड को 20 वर्षों के बाद हमने BCCI की मान्यता दिलाई थी। इसके बाद से उत्तराखंड में कई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी उत्तराखंड के युवा खेलों में प्रगतिशील होंगे। दिशा में आखिर राज्य पीछे क्यों चला गया क्रिकेट के दृष्टिकोण से? निश्चित ही प्रदेश के 20 साल के निर्माण के बाद भी यहाँ BCCI की मान्यता नहीं थी। इसकी वजह से कई जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे उनका भविष्य चौपट हो गया। लेकिन हमारी सरकार के साझा प्रयास से 20 साल बाद इस प्रदेश को BCCI की मान्यता मिली और क्रिकेट में बहुत तेजी से हमारे पहाड़ के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और अभी भी क्रिकेट में अच्छा भविष्य है, लेकिन जब कोई नया काम होता है, काफ़ी संघर्षों के बाद रिजल्ट निकलना चालू होता है, तो कुछ मिला जुला उसका परिणाम आता है। तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि BCCI की मान्यता जो 20 साल बाद मिली है, निश्चित ही उत्तराखंड के बच्चों के जो क्रिकेटर हैं उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। कुछ कमियां होंगी तो निश्चित ही उसको ठीक किया जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य चौपट ना हो। जो उदीयमान बच्चे हैं क्रिकेट के, उनको जो प्लेटफॉर्म मिला है उस प्लेटफॉर्म पे किसी प्रकार का धब्बा ना लगे, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, अच्छा काम कर रही है, हमें विश्वास है। आपके समय में एक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने गरीबों और कुष्ठ रोगियों के बीच जाकर अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर रितु खंडूड़ी भूषण ने गरीबों और कुष्ठ रोगियों को खाद्यान्न सामग्री और जरूरी सामान वितरित किया। कोटद्वार से विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने इसके बाद दिव्यांग बच्चों को भी जरूरी सामान और ट्रैक सूट वितरित कर उनकी हर संभव सहायता का उन्हें भरोसा दिलाया।
आने की इच्छा होती है और मुझे बहुत खुशी है। आज पहले ईश्वर के चरणों में पहुंची, नीलकंठ महादेव पहुंची, वहां से मैंने शुरू किया, फिर सिद्धबली जी गई और उसके बाद फिर आपने जैसे देखा मैं गौशाला पहुंची, जो हमारा गौवंश है उसको देखने पहुंची और ये प्रयास रहा कि हम वहाँ अपने जन्मदिन पर, अपनी खुशी के दिन पर वहाँ कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जो हमारे निराश्रित गौवंश हैं उनको हम अच्छे से रख सकें, उनकी देखभाल ठीक से हो सके। उसके बाद मैं यहाँ कुष्ठ आश्रम पहुँची हूँ। यहाँ 5 परिवार हैं और थोड़ा बहुत जो हम मदद कर सकते हैं वो मैंने यहाँ। एक तरफ 28 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कर चुके हैं, वहीं इसके करीब एक सप्ताह के भीतर उनका उत्तराखंड में दूसरा दौरा प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य सरकार भी अभी से तैयारियों में जुट गई है। दरअसल हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया था। इस दौरान उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री से निवेदन किया गया था। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी के आसपास उत्तरकाशी जिले के हरसिल और मुखवा आ सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण ये है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है, ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान उन्होंने जो है स्वीकृत किया है, बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है और अभी 5 फरवरी को हरसिल आने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहां आकर के भी वो श्री यमुनोत्री धाम में, श्री गंगोत्री धाम के विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे सकते हैं। अल्मोड़ा जिलाधिकारी आलोक पांडे 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत अल्मोड़ा हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में 4 फरवरी तक आयोजित होने वाली योगासन प्रतियोगिताओं की तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा कि अभी तक 168 प्रतिभागी आने की सूचना है। योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अल्मोड़ा जिले में होना एक ऐतिहासिक क्षण है। ये आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि अल्मोड़ा के नागरिकों के लिए भी गौरव का अवसर है। राष्ट्रीय खेलों में योगासन का आयोजन अल्मोड़ा को देश भर में नई पहचान देगा। इसके जरिए क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। देखिए, अब तक 168 प्रतिभागियों का कंफर्म हो चुका है और हमारे सारे राज्यों के, भारत के सारे लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा अल्मोड़ा के लिए अवसर है कि हमारे वहाँ राष्ट्रीय खेल में योगासन का आयोजन हो रहा है। अल्मोड़ा पहले से सांस्कृतिक और अपनी प्रभुत्ता के लिए प्रसिद्ध है। विवेकानंद जी ने भी यहाँ योग किया था, यहाँ जो है उन्होंने अपनी तपस्या की थी और नीम करोली महाराज की सोमवारी महाराज की तपस्या स्थली है और खिलाड़ियों में भी यहाँ लक्ष्य सेन, एकता विश सारे लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। और हमारे बच्चों को जो यूथ है उसको एक नई आयाम मिलेगा, इससे ऊर्जा मिलेगी आगे के लिए। और जो अल्मोड़ा की सांस्कृतिक विरासत है, बाल मिठाई है, हमारी ये कला है, हमारा जागेश्वर धाम है, इसको भी एक नया आयाम मिलेगा। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। अब प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। इस फैसले के तहत प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अन्य संबद्ध अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी पर्ची, बेड और एम्बुलेंस के लिए शुल्क समान होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह भी घोषणा की है कि इन चार्जेस से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल आम जनता की सुविधाओं में किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक इस कदम से मरीजों को बड़ी सुविधा होगी और इलाज की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगा। उत्तराखंड में जहां एक ओर यूसीसी लागू होने के बाद सामाजिक संगठन हो या फिर विपक्ष हो, सभी यूसीसी पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि ये कानून पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक संदेश देने का काम कर रहा है। इसे समझने की पहले जरूरत है कि इसमें क्या लाभ होगा, उसके बाद ही सभी संगठन हो या विपक्ष इसकी खामियों के बारे में सवाल खड़े कर सकता है।
आप इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है और यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और अभी जिस प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग में भी काफ़ी हमारे भाई लोग हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो सभी तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग आगे देखा जाएगा कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी तो लोग इसको पढ़ लें, अभी मसौदा सबके पास आ जाए, उसको अच्छे से स्टडी कर लें और स्टडी करने के बाद भी अगर कहीं पे कोई चीज़ दिखाई ऐसी प्रतीत होती है कि समाज के लिए या वर्गों के लिए एक डिफरेंस क्रिएट करती है, तो आगे देखा जाएगा और जहाँ संशोधन करने की आवश्यकता होगी, वहाँ पे संशोधन करने का भी उसमें पूरा प्रावधान है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।